नवरात्रि के 9 दिनों में माता को कौन सा भोग लगाएं? भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता को अलग अलग भोग लगाने से माता दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर भोग सही दिन पर सही तरीके से न लगाया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए जिससे माता की कृपा आपके जीवन में बरसे। पहला दिन माता शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को घी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माता को घी का भोग लगाने से भक्त का शरीर निरोगी रहता है और जीवन में शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन माता को चीनी या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इस भोग से घर में सुख शांति आती है और भक्त की आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माता को दूध का भोग लगाने से भक्त के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। चौथा दिन माता कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। इस दिन माता को मालपुआ का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता भक्त की बुद्धि और निर्णय शक्ति को मजबूत करती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। पांचवा दिन माता स्कंदमाता। नवरात्रि के पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा होती है। इस दिन माता को केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से घर में समृद्धि आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठा दिन माता कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे भक्त के जीवन में मधुरता आती है और व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। सातवां दिन माता कालरात्रि। नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भक्त के सभी भय और संकट दूर हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। आठवां दिन माता महागौरी। नवरात्रि के आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नौवां दिन माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माता को हलवा पूरी और चना का भोग लगाना चाहिए और छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि कन्याएं माता दुर्गा का स्वरूप होती हैं। कन्या पूजन करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त को सिद्धि, सफलता और आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में पूजा का महत्व। भक्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में केवल भोग ही नहीं बल्कि माता की पूजा का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और घर के मंदिर को साफ करके माता दुर्गा के सामने दीपक जलाना चाहिए। अगर संभव हो तो 9 दिनों तक माता के सामने अखंड ज्योति जलानी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता की कृपा भी बनी रहती है। मंत्र जप का महत्व। अगर आप नवरात्रि में माता की कृपा जल्दी पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जप अवश्य करें। ओम दुं दुर्गायै नमः। अगर कोई भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक इस मंत्र का जप करता है तो माता दुर्गा उसके जीवन के दुखों को दूर कर देती हैं। दान का महत्व। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में दान करना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। जरूरतमंद लोगों को फल, भोजन, कपड़े या अनाज का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त के जीवन में कभी कमी नहीं रहने देती। अंत में विशेष संदेश। भक्तों, नवरात्रि माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति का पावन पर्व है। अगर इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता की पूजा की जाए तो माता दुर्गा भक्त के जीवन के सभी कष्ट दूर कर देती हैं। लेकिन भक्तों, नवरात्रि के व्रत में कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कल की कथा में हम जानेंगे नवरात्रि के व्रत में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखने से माता दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। समापन। भक्तों, अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल महादेव की कृपा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करें ताकि सभी भक्त माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय माता दी।